नमः श्री वर्धमानाय निर्दोतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। आप आगम और तपोव्रत अर्थात गुरु, इनके विषय में स्वरूप का विश्लेषण हुआ। अब आगे सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। आज स्वाध्याय तो प्रारंभ किया है, समय अल्प है, इसलिए 8 अंगों के विषय में समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए संक्षेप में कुछ और विषय हम देना चाहते हैं प्रासंगिकता को देखते हुए। क्योंकि मनवचन काय की चेष्टा के माध्यम से कर्म का बंध होता रहता है, किंतु कर्म का बंध गुणस्थान की विवक्षा में कहाँ से कहाँ तक होता है, इसको भी कर्म सिद्धांत के माध्यम से अवगत किया जा सकता है कि मिथ्या दृष्टि भी अपनी चेष्टाओं के माध्यम से कर्म बंध करता है और अविरत सम्यक दृष्टि भी करता है, देशवृत्ति भी करता है, महावृत्ति भी करता है, और वैसे अभूतिपूर्वक जो बंध की व्यवस्था की ओर दृष्टिपात करते हैं तो आगे जाकर के अष्टमादि गुणस्थान में भी कर्म का बंध रुकता नहीं। कर्म बंध के परिणाम तो नहीं है उनके, क्योंकि शुक्ल ध्यान में लीन होने के उपरांत उपयोग कर्म बंध की ओर नहीं जाता, किंतु बिना उपयोग के भी कर्म का बंध होता है, ये आगम का उल्लेख है। इसलिए अबुद्धिपूर्वक जो कर्म की धारा चल रही है उसको रोकने के लिए वह पुरुषार्थ के माध्यम से नहीं रुकता, किंतु ऑटोमेटिक ध्यान आदि के माध्यम से वह कर्म रुक सकता है। किंतु बुद्धिपूर्वक जो कर्म बंध होता है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ विषय हम देना चाहते हैं कि मिथ्या दृष्टि भी कर्म बंध कर रहा है और सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत भी कर्म बंधता रहता है। किंतु सम्यक दृष्टि जो कर्म बंध करता है वह दुर्गति के लिए हेतुभूत कर्म का बंध नहीं करता, ये विशेष विषय है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि आप लोग देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान के साथ समर्पण भाव रखते हुए पूजन अर्चना आदि के माध्यम से अपने भावों को पवित्र बनाते हैं और उसके माध्यम से वह सम्यक दृष्टि जीव कर्म के बंध से ऊपर तो नहीं उठ पा रहा, किंतु इस प्रकार के घोर कर्म का बंध नहीं करता जो कि दुर्गति के लिए कारणभूत है। और दूसरी बात यह है, सम्यक्त्व के अभाव में अनेकों भवों में जो बंधा हुआ दुष्कर्म है उसका भी विनाश करता है अपनी भूमिका के अनुरूप। कर्म बंध हुआ है तो अज्ञान दशा में हुआ है, अब उसका भी विनाश अपने परिणामों के द्वारा ही किया जा सकता है। किन किन भवों में किन किन निमित्तों को लेकर के किस किस व्यक्ति के साथ कौन कौन से कृत्य किए हैं वह कृत्य स्वयं को ज्ञात नहीं, किंतु आगम के ऊपर श्रद्धा रखने से यह फलितार्थ निकलता है कि पूर्व में ऐसा एक भी समय नहीं गया जो कर्म बंध न किया गया हो, और कर्म भी दिखता नहीं, न कर्म का आश्रव देखने में आता है, और समय पर वह कर्म बंध जो हुआ है वह उदय में आकर के निकल भी जाता है, किंतु उदयागत कर्म भी देखने में नहीं आते और सत्तागत कर्म भी देखने में नहीं आते, और परिणामों के द्वारा नए सिरे से जो कर्म का आश्रव होता रहता वह भी बुद्धि का विषय नहीं बन पाता है। क्योंकि कार्बन शरीर के विषय में तत्पर सूत्र आदि ग्रंथ में आप लोग पढ़ते हैं, वह इतना सूक्ष्म पौद्गलिक वर्णनाएं हुआ करते हैं जिनको
पकड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। गुरुदेव की दृष्टि गई है उस ओर भी कि वह इंद्रिय का विषय नहीं होता है। कर्म नहीं होते हुए भी उदाहरण के माध्यम से उसको हम समझ सकते हैं। और मान लो घर बना हुआ छोटी सी कुटिया है, मान लो बड़ी हवेली तो है नहीं, किंतु छोटी सी कुटिया है और मान लो उसके ऊपर छत नहीं है, फिर बिना छत के कैसा मकान बनेगा महाराज? छत तो है किंतु टीन का है। टीन जानते हैं? हाँ। चद्दर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ। ओढ़ने का नहीं। हाँ, हाँ, नहीं तो तुम उड़ने लग जाओगे, ऐसा नहीं। वह टीन का वह चद्दर है और उससे उस मकान को ढक दिया गया है और उसमें छोटे छोटे छेद भी देखने को मिलती है और सूर्य प्रकाश उन छिद्रों के माध्यम से भीतर प्रकाश आ रहा है और उस प्रकाश की ओर दृष्टिपात करते हैं तो धूलिकण देखने को मिलती हैं, बिल्कुल उड़ती हुई। और मान लो वह प्रकाश नहीं है तो धूलिकण तो है वातावरण में, किंतु प्रकाश के अभाव में वह दृष्टि गोचर नहीं हो पाते, किंतु उन धूप के प्रकाश के माध्यम से वो धूलिकण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये फिर भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं, किंतु इससे भी अनंत गुना सूक्ष्म वह परिणमन को लेकर के कर्म हुआ करता है और वो सारे वर्गनाएं मटेरियल आपके अर्थात जीव के जो परिणाम होते हैं, रागादिक भाव होते हैं, उनके निमित्त को लेकर के वो सारी कर्म वर्गनाएं प्रति समय कर्म के रूप में परिणत हो करके आत्म प्रदेशों के साथ उनका संबंध हो जाता है। हाँ, ये नहीं समझना कि हम परिणाम कर रहे हैं तो कर्म बंद नहीं हो रहा। देखने में आ जाए तो हम कर्म बंद को स्वीकार करते हैं, देखने में नहीं आता है तो हम नहीं स्वीकार करते हैं। आपके स्वीकार करने और नहीं करने से कोई अंतर नहीं आने वाला, किंतु आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि निरंतर संसारी प्राणी शुभाशुभ परिणामों के माध्यम से कर्म बंध का कर्ता बन चुका है, कर रहा है और समय पाकर के उसका फल का भोक्ता भी वह स्वयं ही हो जाता है। इसलिए अपने को कर्म सिद्धांत के ऊपर श्रद्धान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन की ही चर्चाएं इतने दिनों में हुई है और 8 अंगों का भी उल्लेख और करने जा रहे हैं आचार्य। तो ऐसी स्थिति में जीवादि पदार्थों के ऊपर श्रद्धान जो करता है वही व्यक्ति कर्म बंध से भी बच सकता है, क्योंकि जीव और पुद्गल इन दोनों के मेल से ही कर्म बंध की व्यवस्था बनती है। हालांकि जीवादि 7 तत्व हुआ करते हैं, किंतु गुरुदेव का ये कहना है अथवा आगमकारों का यही कहना है कि जीवादि 7 तत्व होकर के भी अपने आप में आश्रव तत्व स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं मतलब क्या हुआ महाराज? स्वतंत्र नहीं, इसका अर्थ ये है कि जीवगत जो परिणाम है उन परिणामों के निमित्त को लेकर के ही वो कर्म वर्णाएं कर्म के रूप में परिणमन करने की क्षमता रखते हैं, वो परिणत हो जाते हैं। यदि रागादिक भाव नहीं होंगे तो आप लाख कोशिश करो, वो कर्म वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती। ये सिद्धांत है। इसलिए अपने परिणामों को संभालने के लिए समय है। आप लोग समय काटना चाहते हैं, कर्म काटने के लिए कहा जा रहा है, और वह कर्म अंतर मुहूर्त में कट सकता है। काटने वाला चाहिए, उसके लिए योग्य यदि मोक्ष मार्ग की सामग्री मिलती है
तो उसका सदुपयोग जो करता है तो उसके माध्यम से कर्म को वह काट सकता है, क्योंकि कर्म के बिना उदय के फल नहीं मिलता, ये सिद्धांत है। और वह कर्म अपना जो फल देता है उसके लिए कोई न कोई विषय अर्थात वस्तु आवश्यक है, जिसके निमित्त को लेकर के ही वह कर्म अपना फल देता है। अब सोचने की बात है, क्या सोचना? सहनन क्या काम करता है, इसको सोचना है। वज्र वृषभ नाराज सहनन बोलते हैं, जिसके मिलने से उसके अंदर एक क्षमता आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है कि पहाड़ भी टूट जाए तो भी वह साधना से विचलित नहीं होता, क्योंकि ऐसा कर्म का उदय है जिस कर्म के उदय से जितने भी निमित्त मिलने हैं मिल गए हैं, इसके उपरांत भी उसका कोई भी असर उसके ऊपर नहीं हो सकता। तो नो कर्म क्या कर रहा है महाराज? नो कर्म का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? कर्म का उदय हो तो पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी पड़ेगा है? मान लो कोई व्यक्ति है और छत से पैर फिसल गया और वह गिर गया तो नीचे पत्थर है, चट्टान है, ऑन द स्पॉट वह ऑफ हो गया, अवसान हो गया, उसका प्राण निकल गए। अब सोचो, इसके प्राण निकल गए, नो कर्म के निमित्त से निकले महाराज, मैं मानता हूं, किंतु कर्म का उदय भी तो कोई काम करता है क्या? नहीं। वज्रवृषभ नाराज सहनन जिसके पास उदय है और वह स्वयं चट्टान के ऊपर गिर गया है, कौन? हनुमान। चट्टान चूर चूर हो गया और उसको कुछ हुआ? उसका बिगाड़ हुआ? न बिगाड़ हुआ न सुधार हुआ। सुधार तब होता है कुछ बिगाड़ हो जाए, कुछ भी नहीं हुआ, चट्टान ही चूर चूर हो गया, खंड खंड हो गया। ऐसा क्यों? दीर्घ सहनन का उदय था, पुण्य प्रकृति जिसको बोलते हैं, उसके उदय में बहुत कुछ घटनाएं जो घटित हो जाती हैं, किंतु उसका कोई असर उपयोग के ऊपर अथवा शरीर के ऊपर नहीं पड़ता। तो महाराज फिर हमारे लिए भी वही चाहिए, वो जब से नाराज चाहिए, दुकान में मिल जाएगी क्या? खरीद करके ले आओ। नहीं, किंतु परिणामों के द्वारा ही शुभ प्रकृतियों का बंध होता है, यह कर्म सिद्धांत है। हाँ, आपका 5 मिनट शेष है, आज अल्प समय है, इसलिए इस विषय को रखा था ताकि किसी भी प्रकार से समय का सदुपयोग हो जाए। तो मैं ये कह रहा था, जो पुण्य प्रकृति का आश्रय होता है तो उसके लिए योग्य परिणाम भी तो चाहिए। ये दीर्घ जो सहनन है, उत्तम सहनन है, उसमें भी वज्रवृषभ नाराज सहनन को पुण्य प्रकृति के कोटि में लिया है। उसका बंद किसने किया? बंद करते समय कौन से परिणाम हुए हैं? योग की सरलता। योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामनः। अशुभ नाम कर्म का यदि बंद होता है तो योग अर्थात मन वचन काय की वक्रता के कारण और परस्पर में एक दूसरे के साथ विसंवाद आदि करने के फलस्वरूप वह नाम कर्मों में जो अशुभ प्रकृति है, अप्रशस्त पाप प्रकृति, उनका आश्रय होता है, ये कहा है। और ठीक इससे विपरीत अर्थात सरल परिणाम के द्वारा और आपस में संवाद हो
तो वह पुण्य कर्म का आश्रय कर सकेगा। हम संवाद कम करते हैं, बल्कि करते ही नहीं, विसंवाद में ही हमारा जीवन निकल जाता है। एक दूसरे की बात को स्वीकार करने के लिए कोई भी काबिल नहीं। मैं कम थोड़ी हूँ तुमसे, वो कहता तुमसे मैं कम थोड़ी हूँ। इस प्रकार परस्पर में संघर्ष के कारण वह आगम को एक तरफ रख लेता है और अपनी हार जीत के साथ वह सामने खड़ा हो जाता है। तो एक दूसरे के प्रति वह विसंवाद करता रहता है, जिसके कारण ये बैठे बैठे इस प्रकार के परिणाम कर लेता है, तो उसके फलस्वरूप उसका पतन हो रहा है। सोचो, विचार करो। अब पुण्य कर्म का आश्रय तो हुआ है, वह जब से नाराज सहनन आदि पुण्य प्रकृति का आश्रय तो किया, बंद तो कर लिया, किंतु जिस समय उसका उदय होता है तो उस समय उसका सदुपयोग कर ले तो ठीक है, न तो पुनः उसका पतन और होना है। वह जब से नाराज सहनन जिसको प्राप्त है वो सारे मोक्ष को ही प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही है। बिना प्रथम सहनन के मुक्ति नहीं मिलेगी, किंतु बिना प्रथम सहनन के सप्तम पृथ्वी भी नहीं जा सकता, यह भी सिद्धांत है। तो जो दुरुपयोग करता है वह उसका पतन होगा, और जो सदुपयोग करता है तो वह मुक्ति की राह पकड़ लेता है। मुझे अब इधर उधर भटकना नहीं, क्योंकि पवित्र परिणाम के द्वारा मोक्ष मार्ग की सामग्री हमने प्राप्त कर ली है। अब अपने को संसार में रुचि नहीं लेना है, क्योंकि रुचि के साथ संसार में परिभ्रमण करते हुए पूरा का पूरा समय व्यतीत हुआ है। पूरा वर्तमान समय के अपेक्षा से, वर्तमान भव के अपेक्षा से कहा, किंतु इस प्रकार के अतीत में अनंत भव निकल चुके हैं, और उन अनंत भवों में भी वजब से नारायण शरणन को प्राप्त करके अनंत भव निकाल दिए हैं। इसके उपरांत भी उन निमित्त भूत सामग्री का सदुपयोग नहीं करने के कारण यह दशा हो रही है। इसलिए अपने को कर्म सिद्धांत की ओर दृष्टिपात करते हुए जो पाप प्रकृतियों का बंध जिन परिणामों के द्वारा होता है, उन परिणामों को नहीं करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। इसी प्रकार प्रतिदिन आकर के बैठेंगे और ये व्याख्यान चालू रहेगा, किंतु ये व्याख्यान सुनते हुए भी परिणामों में क्या परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस ओर किसका ध्यान है हमें बताओ। ध्यान नहीं रहता, केवल सुनते समय उतना ध्यान बड़े मुश्किल से एकाग्रता करनी पड़ती है। उस बीच में भी बहुत बैठे हैं, इसके उपरांत में मन की चंचलता बनी रहती है। इसलिए शांति के साथ, एकाग्रता के साथ हम उस जिनवाणी को भी सुन नहीं पाते हैं, और जिनवाणी सुनने के उपरांत उसका अमल करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वह बहुत दुर्लभ वस्तु है। इसलिए जिनवाणी का मिलना भी दुर्लभ है, और जिनवाणी मिली है किंतु आपकी आंखें कान नहीं है। कान नहीं मतलब बहरे हैं, सुन पाएंगे क्या? बहरे तो सुनने में तो नहीं आता। महाराज एक दृष्टि से अच्छा है, क्योंकि कम से कम कोई गाली दे दे तो कम से कम सुनाई तो नहीं देता है? इतना बेनिफिट तो है, लाभ तो है अपने लिए। अरे जिनवाणी भी तो सुनने को नहीं मिलेगा है? ये सारे जो इंद्रिय हैं ये व्यवस्थित रहेंगे तो इसके माध्यम से हम जिनवाणी की आराधना, देवगुरु शास्त्र की आराधना करते हुए अपने परिणामों को उज्जवल तो बना सकते हैं। जो गूंगा है, बहरा है और अंधा है तो वो क्या कर सकता है? सोचो, विचार करो। ये फिर भी ठीक है
कोई अंधा है, बहरा भी है, मान लो गूंगा भी है, लेकिन इसके उपरांत भी यदि उसके पास माइंड है तो कुछ सोच विचार भी कर सकता है और उसके माध्यम से वह अपने परिणामों को अपनी क्षमता के अनुरूप पवित्र बना सकता है। जाति स्मरण आदि के माध्यम से भी कुछ कार्य देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ये जो भी मोक्ष मार्ग संबंधी सामग्री है जो मिल चुकी हैं आप लोगों के लिए, और वह पुण्य के उदय में ही आप लोगों ने प्राप्त कर लिए हैं। अब कौन उस सामग्री का कितना सदुपयोग कर सकता या कर रहा है, इसके ऊपर ही भविष्य उसका निर्धारण उसका हो जाता है। भविष्य जो उज्जवल होगा वह वर्तमान के जीवन के ऊपर ही निर्धारित है। इस प्रकार यह सामान्य रूप से सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वह दुर्गति हेतुम न बंधदे कम्मम, दुर्गति के लिए हेतु वो जो कर्म है उसका बंध सम्यक दृष्टि नहीं करता, किंतु जब बहुभवेषु बद्धम दुक्कम्मम, जो अनेकों भवों में जिसका दुष्कर्म का बंध किया है उसको भी वह नाश कर देता है। कौन? मिथ्या दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि भी क्यों न हो तो वह दुर्गति का बंध नहीं कर सकता, क्योंकि दुर्गति में नरकायु है, तिरंचायु है, ये दोनों आयु नहीं, आयु के अपेक्षा से नरक आयु को कहा है, गति के अपेक्षा से ले लो। तो ये सारे जो पाप प्रकृतियों का जो बंध है वह सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता, और अपने आप को सम्यक दृष्टि मान तो रहा है, किंतु सम्यक दृष्टि मानने मात्र से काम थोड़ी चलेगा, क्योंकि मैं यदि सम्यक दृष्टि हूँ तो दुर्गति के योग यदि परिणाम नहीं कर रहा है तो ठीक है, किंतु अत्यधिक मात्रा में परिग्रह के प्रति आसक्ति उसकी बनी हुई है, निरंतर उसमें उसी के संकल्प में लगा हुआ है, तो फिर वह सम्यक दृष्टि है क्या नहीं उसके लिए प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि इसके झंझट में हमें नहीं पड़ना, किंतु परिणामों को उज्जवल बनाए रखो और उसके माध्यम से दुर्गति से बचने का पुरुषार्थ करो। ये इस प्रासंगिक विषय का यहाँ पर ये आशय है। कल जो विषय आएगा वो कल देखा जाएगा, इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तुति। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।